हेलो क्यूटीज़, आप सभी लोगों का स्वागत है मूवीज़ पनघट में। आज हम बात करने वाले हैं मीटिंग यू इज़ द लकीएस्ट थिंग टू मी के एपिसोड 18 की। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, जुनसिंग लिंजी को काफ़ी सारी कॉल करता है, मैसेज करता है, बट लिंजी किसी भी चीज़ का रिप्लाई नहीं करती है। ऐसे धीरे धीरे करके बहुत सारा टाइम निकल जाता है। फिर दिखाता है जुनसिंग बहुत परेशान था कि लिंजी अब उससे बिल्कुल बात ही नहीं करती है। तब उसको पता चलता है कि उसके पुराने स्कूल में एक मोटिवेटर की ज़रूरत है, तो वहाँ पर पहुँच जाता है और क्लास में उन सब बच्चों को मोटिवेट कर रहा होता है कि आप लोग जिस क्लास में हो आपको लग रहा होगा कि आपको फिर से क्लास रिपीट करनी पड़ रही है, बट ये सब अच्छा ही है, इससे आपका फ्यूचर तो सेट हो जाएगा। और सब अपनी पेस के हिसाब से पढ़ाई करते हैं, कुछ स्लो होते हैं, कुछ फास्ट होते हैं। उस सब के बाद जुनसिंग लिंजी से बात करता है। वो उससे पूछता है कि अभी कुछ हो गया था क्या, तुमने मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं किया, कोई बात नहीं की। लिंजी भी कह देती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, बस हमारे एग्ज़ाम ज़्यादा पास आ रहे हैं तो पढ़ाई में मैं कुछ ज़्यादा बिजी थी। और फिर जब भी फ़ोन मिलता था मैं तुमसे ही बात करती रहती थी और मेरे पेरेंट्स से भी बहुत कम बात हो पाती थी, तो मैंने अपने पेरेंट्स को ज़्यादा कांटेक्ट करना शुरू कर दिया, इसीलिए तुमसे थोड़ी कम बातें हो गई। उसकी बात सुन के जुनसिंग उससे बोलता है कि जब लास्ट टाइम हमने बात की थी तब तुम्हारे सेकंड ट्रायल भी नहीं हुआ था और अब तुम्हारा थर्ड ट्रायल होने वाला है, कितना सारा टाइम गुजर गया। और फिर लिंजी भी उससे पूछने लगती है कि जियांग और जियांग का क्या चल रहा है, तो वो कह देता है कि उन दोनों के बीच में तो ब्रेकअप हो गया। फिर वही जुनसिंग उससे यही कहने लगता है कि कितना टाइम गुजर गया है हम दोनों को बात करे हुए, ऐसा लगता है कि पूरा एक ज़माना गुजर गया। फिर लिंजी को लेने के लिए काई आ जाता है और वो लिंजी को वहाँ से ले जाता है। उसको जाता हुआ देखकर जुनसिंग लिंजी से बोल देता है कि लिंजी हमारा प्रॉमिस मत भूलना, मैं तुम्हारा जिंगुआ यूनिवर्सिटी में वेट करूँगा। फिर दिखाते हैं एग्ज़ाम हो जाते हैं, रिजल्ट अनाउंस होता है और लिंजी का एडमिशन हो जाता है जिंगुआ यूनिवर्सिटी में। फिर दिखाते हैं लिंजी जैसी यूनिवर्सिटी पहुँचती है वो अपने सारे फ्रेंड से मिल जाती है और उन सबसे बोल देती है कि सीनियर्स मेरा यहाँ पर ध्यान रखना। और तभी उसका सारा सामान लेके काई भी आ जाता है, क्योंकि काई ने भी यहीं पर एडमिशन ले लिया था स्पोर्ट्स ब्रांच में। फिर दिखाते हैं लिंजी सबसे हाई करती है, पर जुनसिंग के साथ वो थोड़ी सी ऑकवर्ड हो जाती है, उससे फिर ज़्यादा कोई बात भी नहीं करती है। फिर दिखाते हैं लिंजी के आने की खुशी में वो सब लोग सेलिब्रेट कर रहे थे और वहाँ पर लिंजी उन सबसे पूछने लगती है कि तुम्हारी लाइफ में अब क्या क्या चल रहा है। और इस बीच में जियांग और जियांग का बहुत बार ब्रेकअप हो चुका था, दोनों एक दूसरे से गुस्सा हुए बैठे थे। गाँव की अब एक न्यू गर्लफ्रेंड बन चुकी थी और फिर वो लिंजी से उसकी लव लाइफ के बारे में पूछने लगते हैं, तो लिंजी कह देती है कि ज़रूरी है कि मैं जुनसिंग को ही डेट करूँ, मैं किसी और को लाइक नहीं कर सकती हूँ क्या। और तभी वहाँ पर जुनसिंग आने वाला था, जैसे ही वो लिंजी की बात सुनता है वो अपसेट हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। फिर वो जियांग को ही मैसेज कर देता है कि मैं नहीं आ पाऊँगा, मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ। फिर दिखाते हैं वहाँ से जाने के बाद जियांग लिंजी से पूछती है कि तो सबको पागल बना सकती है बट मुझे नहीं बना सकती, तेरे और जुनसिंग के बीच में क्या हुआ है। तो लिंजी उसको बोल देती है कि अब 1 साल हो चुका है, इस साल में ऐसे फीलिंग्स चेंज हो जाती हैं तो लोग भी बदल जाते हैं। और फिर जुनसिंग अब किसी और से प्यार करता है ना। उसकी बात सुन के जियांग बोलती है कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है, जुनसिंग को तो बहुत सारी लड़कियां प्रपोज करती हैं बट वो सबको रिजेक्ट कर देता है और मैं उस पर बहुत कड़ी नज़र रखती हूँ, उसका किसी भी लड़की से कुछ भी नहीं चल रहा है। बट लिंजी बोलती है कि वो सीनियर है ना मिंगिया, उसके साथ जुनसिंग का ज़रूर कुछ चल रहा है। तो जियांग उसको बोलती है कि उसके और जुनसिंग के बीच में कुछ भी नहीं है, वो तो जियांग के कहने पे ही ड्रामा क्लब में गया था और अभी हम चल के देखते हैं। तो वहाँ पर मिंगिया और जुनसिंग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, अपनी रिहर्सल कर रहे होते हैं और उनकी कुछ लाइंस ऐसी थी जिसमें जुनसिंग बोलता है कि अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, अब मेरी फीलिंग्स चेंज हो चुकी हैं। और इस सब को देख के लिंजी का दिल टूट जाता है, बट जियांग उसको बताती है कि ये तो सब कुछ स्क्रिप्ट में ही था, ये स्क्रिप्ट की लाइन ही बोल रहे हैं। फिर रिहर्सल में वो दोनों हग करते हैं और वहाँ से जाने के बाद जुनसिंग उससे कह देता है कि मैं थोड़ा आज अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा हूँ तो फिर करते हैं। तो मिंगिया उसको बोल देती है कि चलो ठीक है ऐसे ही करते हैं, फिर हम रात को वहीं पर मिलते हैं जो हमारा यूजुअल स्पॉट है। फिर दिखाते हैं उसकी बात सुन के लिंजी वहाँ से दुखी होकर चली जाती है कि उन दोनों के बीच में काफ़ी कुछ फीलिंग्स हैं और वो आपस में मिलते भी रहते हैं। और जियांग को भी गुस्सा आ रहा होता है कि मैं तो जुनसिंग पे भरोसा किया था बट वो तो उस भरोसे के काबिल निकला ही नहीं। लिंजी कह देती है कि इसमें जुनसिंग की कोई गलती नहीं है, जब वो मुझसे प्यार करता था तब वो एक बच्चा ही था, वो बड़ा हो चुका है, अब उसकी फीलिंग्स चेंज हो गई हैं, वो किसी और को पसंद करता है। उसकी बात सुन के जियांग भी सोचने लगती है कि अगर मैं सोचूं तो जियांग भी ऐसी है, मुझे भी उससे दूर ही रहना चाहिए। फिर नेक्स्ट डे दिखाते हैं जियांग ने एक स्पीड डेटिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया था और उसी के लिए वो सबको टिकट्स बेच रहा था और उसमें से एक टिकट जियांग भी ले लेती है। बट जियांग उसको मना कर रहा था कि तुम नहीं खरीद सकती क्योंकि तुम सिंगल नहीं हो, पर जियांग बोल देती है कि मैं सिंगल ही हूँ और सिंगल नहीं मान सकते तो मुझे विडो ही मान लो। और एक टिकट अपने लिए और एक टिकट वो लिंजी के लिए ले लेती है। फिर दिखाते हैं जियांग ये बात जाके जुनसिंग को बताता है कि पता है
लिंजी ने स्पीड डेटिंग प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया है। फिर दिखाते हैं उस स्पीड डेटिंग के लिए वो पूरा कैफ़े अच्छे से तैयार कर देते हैं। बार पे जुनसिंग खड़ा हो जाता है। फिर दिखाते हैं लिंजी और जियांग बैठे होते हैं, वेट कर रहे होते हैं। तभी एक लड़का आ जाता है जियांग से बात करने के लिए। उसको देख के जुनसिंग जियांग से बोलता है कि तुझे डर नहीं लग रहा कि कहीं उसको अपना सच्ची में सोलमेट ना मिल जाए। जियांग कहता है कि अरे मिल ही नहीं सकता, उस जैसी लड़की को कौन हैंडल करेगा मेरे अलावा, और ये तो कितना बोरिंग इंसान लग रहा है। और तभी वो लड़का जियांग को ऑरेंज जूस देता है। उसको देख के जियांग बोलता है कि अब ये 3 सेकंड में ही निकल जाएगा, क्योंकि जियांग को तो ऑरेंज जूस पसंद ही नहीं है। बट तभी वो देखते हैं कि जियांग ने ऑरेंज जूस पी लिया था। उसको देख के जियांग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर वो जियांग के पास ही जाके खड़ा हो जाता है। और जब वो दोनों वीचैट पे एक दूसरे को ऐड कर रहे थे, तभी जियांग वहाँ पर बोल देता है कि तुम इसको ऐड नहीं कर सकते हो और ये सिंगल नहीं है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है और इससे दूर रहो। और फिर वो वहाँ से जियांग को खींच कर ले जाता है। जियांग उसको डांट रही होती है कि तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, हमारी कितनी अच्छी डेट चल रही थी और तुमने आके बिगाड़ दी। पर जियांग उसको बोलता है कि तुम नहीं बन सकती हो, तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। और वो लास्ट टाइम के लिए सॉरी बोल देता है कि मैं उस बार इसलिए नहीं आ पाया था क्योंकि मैं पैसे इकट्ठे कर रहा था तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हें म्यूज़िक फेस्टिवल में जाना बहुत पसंद है, तो मैं उसी की टिकट के लिए पैसे इकट्ठे कर रहा था। उसकी बात सुन के जियांग को बहुत अच्छा सा लगने लगता है और फिर उन दोनों का पैचअप हो जाता है। पहले तो जियांग को यकीन नहीं हो रहा था कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम मेरे लिए वो पैसे इकट्ठे नहीं कर रहे थे। तो जियांग उसको टिकट वगैरह दिखा देता है कि मैं तुम्हारे बर्थडे के लिए तुम्हें वहाँ पर लेके जाने वाला था, मैंने फ़्लाइट के टिकट भी कर लिए थे। और सबको देख के जियांग को रियलाइज़ होता है कि वो कितना गलत कर रही थी। फिर वो जियांग को मनाने में लग जाती है, बट जियांग मान नहीं रहा था। तो फिर वो उसको हक कर लेती है और उसको जैसे ही किस करने वाली थी तभी वहाँ पर उनके फ्रेंड्स आ जाते हैं। उन दोनों को देख के वो सब धीरे धीरे करके वहाँ से निकल जाते हैं और फिर वो दोनों भी हैप्पी हो गए थे। फिर दिखाते हैं जियांग आके लिंजी से बोल देती है कि वैसे तो मैं तेरे साथ पूरे टाइम के लिए बैठने वाली थी, बट अब मैं नहीं बैठ पाऊंगी। तो लिंजी बोल देती है कि अरे कोई दिक्कत नहीं है, तू जियांग के साथ ही अच्छी है, तुम दोनों की रिलेशनशिप काफ़ी अच्छी है और तुम दोनों एक साथ ही अच्छे लगते हो, बट मैं यहाँ पर वेट करूँगी। बट जियांग उससे कहती भी है कि जुनसिंग सिर्फ तुम्हारे लिए ही यहाँ पर आया है, उसका तो कुछ काम भी नहीं था, बट वो सिर्फ तुम्हारा ही ध्यान रखना चाहता था, इसीलिए वो यहाँ पर आया है। बट लिंजी फिर उसकी बात सुनती नहीं है। फिर दिखाते हैं वहाँ पर एक लड़का बैठा होता है पेंग्यू, वो बहुत अच्छे से पियानो बजा रहा होता है, जिसको देखकर सारी लड़कियाँ उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती हैं। और फिर वहाँ पर गाँव की गर्लफ्रेंड उनको बताती है कि ये लड़का काफ़ी फेमस है और बहुत अमीर भी है, और लेकिन ये काफ़ी बड़ा प्ले बॉय भी है। फिर दिखाते हैं पियानो बजाने के बाद चैन पेंग्यू लिंजी के पास आके उससे बोल देता है कि मैं तुम्हें डेट करना चाहता हूँ। वो जैसे उसके पास आने वाला था, जुनसिंग से फिर देखा नहीं चाहता। फिर वो भी अपना एप्रन वगैरह निकाल के खुद लिंजी के पास जा ही रहा था कि इतने में उसको एक दूसरी लड़की पकड़ लेती है कि मैं बहुत देर से तुम्हारा वेट कर रही थी, चलो हम एक साथ बैठ जाते हैं, बात कर लेते हैं। और वो जुनसिंग को जाने नहीं देती। फिर जुनसिंग उसके साथ बैठ जाता है और लिंजी के पास चैन पेंग्यू बैठ जाता है। और दोनों एक दूसरे को देख देख के जेलस फील कर रहे थे। लिंजी को बुरा लग रहा था कि जुनसिंग उसके साथ कैसे बैठ सकता है, और जुनसिंग को लिंजी के लिए बुरा लग रहा था। और फिर दोनों देखा देख केक भी खाने लगते हैं। फिर दिखाते हैं लिंजी वहाँ से जा ही रही थी कि शैन पेंग्यू उसको पकड़ लेता है। लिंजी उससे कह देती है कि मुझे मिल्क टी पीनी है, इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। तो शैन पेंग्यू उससे कह देता है कि मैं ही तुम्हारे लिए मिल्क टी बना देता हूँ। फिर वो उसके लिए एक मिल्क टी बनाता है, उसको लिंजी टेस्ट करती है तो वो ठीकती है। बट फिर जुनसिंग को ये सारी चीज़ें पसंद नहीं आ रही, तो लिंजी उसको दिखाने के लिए और ज़्यादा पीने लगती है। फिर दिखाते हैं शैन पेंग्यू उसके लिए एक ड्रिंक भी तैयार करता है, उसको भी लिंजी पी जाती है। फिर वहाँ से जुनसिंग से सब कुछ देखा नहीं जाता, वो वहाँ पर आ जाता है और शैन पेंग्यू से मना कर देता है कि बहुत सारी ड्रिंक्स बना रहे हो ना, आप बस करो और मैं ही इसको पी लेता हूँ। और फिर वो एक ड्रिंक पी लेता है। फिर उससे कहता है कि चलो अब मैं तुम्हें कुछ बना के दिखाता हूँ। फिर वो ड्रिंक्स तैयार करता है और शैन पेंग्यू को दे देता है पीने के लिए। इसी टाइप से दोनों में थोड़ा सा कंपटीशन हो जाता है। फिर दिखाते हैं लिंजी ने काफ़ी सारा ड्रिंक कर लिया था, तो उसको चक्कर से आ जाता है। जुनसिंग उसको पकड़ता है और फिर शैन पेंग्यू तो वहाँ से चला ही गया था। और जुनसिंग सोचने लगता है कि कितनी भोली भाली है, इसका तो कोई भी फ़ायदा उठा सकता है। फिर दिखाते हैं जुनसिंग लिंजी को लेके जा ही रहा था, तो लिंजी काफ़ी ज़्यादा ड्रंक थी, तो वो पूछने लगती है कि तुम कौन हो। जुनसिंग उसको बताता है कि मैं जुनसिंग हूँ, बट उसकी आवाज़ सुन के, उसकी बात सुन के लिंजी बोल देती है कि नहीं, तुम जुनसिंग नहीं हो सकते, जुनसिंग तो झूठा है, उसने मुझसे झूठ बोला है। तो जुनसिंग उससे पूछने लगता है कि जुनसिंग ने तुमसे क्या झूठ बोला है। लिंजी कहती है तुमने वो कहानी तो सुनी होगी ना, एक फॉक्स और रैबिट की। वो दोनों एक साथ जाना स्टार्ट करते हैं और वो सोचते हैं कि वो एक पहाड़ी की चोटी पर पहुंचेंगे, पर रास्ते में फॉक्स की चोट लग जाती है। तो वो रैबिट से बोल देती है कि तुम आगे चले जाओ, मैं अभी तुम्हारे थोड़ी देर में आ जाऊंगी। और फिर रैबिट उससे कह देता है कि मैं 1 साल तुम्हारा वेट करूँगा। और फिर रैबिट उस पीक पे चला जाता है और फिर फॉक्स वहीं पर रह जाती है। फिर फॉक्स पूरी मेहनत करती है। 1 साल बाद जब वो उस चोटी पर पहुंचती है तो वो देखती है कि रैबिट तो वहाँ पर है ही नहीं। उसकी बात सुन के जुनसिंग उससे कहता है कि तुम्हें पता है रैबिट ने वो पूरा 1 साल कैसे बिताया। उसको सिर्फ इतनी उम्मीद थी कि उसके पास हर महीने एक फ़ोन तो आया करेगा, पर धीरे धीरे वो फ़ोन भी नहीं आया।
उस रैबिट को सिर्फ यही डर लगा रहता था कि एक फ़ोन के बाद उसको कितना लंबा टाइम वेट करना पड़ेगा उस फॉक्स से बात करने के लिए। बट वो फ़ोन आना भी बंद हो गया, वो फॉक्स तो एकदम से गायब ही हो गई। रैबिट ने सोचा था कि 1 साल बाद वो दोनों फिर से मिलेंगे, एक साथ हो जाएंगे, उनकी हैप्पी एंडिंग होगी। बट वहाँ पर तो फॉक्स ही गायब हो गई। लिंजी बोलती है कि सब बदल चुके हैं, सब बदल गए हैं। बट जुनसिंग उससे कह देता है मैं तो अब भी तुम्हारे पास ही रहना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। बट फिर लिंजी को थोड़ा सा होश सा आता है और वो उसको उसका लॉकेट निकाल के दे देती है कि ये लॉकेट अपने पास ही रखो, अब मुझे तुम अच्छे नहीं लगते हो, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ। और फिर यहीं पर ये एपिसोड फिनिश हो जाता है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें एंड बाय बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।